नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का, यानी कि दिन की सबसे बड़ी बहस का। और दंगल इस वक्त बंगाल की राजनीति में मचा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि आए दिन एक के बाद एक वहां ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसे देखकर लगता है कि चुनाव के मौसम में राजनेता हर सीमा को पार कर जाना चाहते हैं। बीते 2-3 दिनों में हुगली में बीजेपी मंडल अध्यक्ष शांतनु और उत्तर 24 परगना में बीजेपी के नेता फिरोज कमल पर हमले हुए और आरोप लगा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया। दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान सुर्खियों में। परिवर्तन यात्रा में वो ये कहते सुने गए कि चुनाव के बाद विरोधी अपने बेटों के चेहरे नहीं देख पाएंगे, जिसके जवाब में नारे सुने गए टीएमसी की रैलियों में चमड़ी उधेड़ दिए जाने के। पिछले हफ्ते देश के गृह मंत्री अमित शाह आज तक के कार्यक्रम में थे और उन्होंने मुझे से एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी के कम से कम 130 कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए हैं। क्या वो तकलीफ, वो कष्ट उनकी बातों में, उनकी आवाज में सुनाई नहीं देगी? और ममता बनर्जी ने इस पर कहा था कि अमित शाह बंगाल में आकर धमकाते। सवाल यह है कि जब मामला केवल चुनाव का है तो फिर जुबानें इतनी गर्म क्यों हैं? क्या बिना इस तरीके की भाषा के बंगाल का चुनाव नहीं जीता जा सकता? बताएंगे आपको कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। बांग्ला शांति छाड़ते बीजेपी चामड़ा মা-বাপকে বলে দিন যে বাড়ির ছেলের মুখ যদি ভোটের পরে দেখতে চান তাকে শান্ত হতে বলো, নাহলে অনেক লোকের বাড়ির লোককে বলে দিন যে ছেলের মুখ দেখার সুযোগ হবে না। क्या किसी चुनावी रैली की भाषा ये हो सकती है? चुनावी रैली ही क्यों, क्या किसी सामान्य संवाद की भी भाषा ये हो सकती है? लेकिन ये बंगाल का घमासान है जहां हिंसा की जुबान सरेआम इस्तेमाल हो रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी की एक परिवर्तन यात्रा को संबोधित कर रहे थे। जिस बंगाल की राजनीति बीते कई दशकों से हिंसा की राजनीति से त्रस्त है, वहां कथित परिवर्तन की भाषा क्या है, इसे खुद ही सुन लीजिए। মা-বাপকে বলে দিন যে বাড়ির ছেলের মুখ যদি ভোটের পরে দেখতে চান তাকে শান্ত হতে বলো, নাহলে অনেক লোকের বাড়ির লোককে বলে দিন যে ছেলের মুখ দেখার সুযোগ হবে না। टीएमसी भी कहां पीछे है। ये टीएमसी के 1 मार्च की तस्वीर है जहां हवा में ये नारा उछला या यूं कहें कि धमकी दी कि हम चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। बांग्ला शांति छाड़ते बीजेपी चामड़ा मिथ्यावादी बीजेपी चामड़ा। चमड़ी उधेड़ने की धमकी वाला ये मार्च उत्तर 24 परगना में निकला। मार्च को बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक ने आयोजित कराया था। आरोप है कि यहाँ पर ही 10 फरवरी को बीजेपी के मार्च में भी ऐसे नारे लगे थे। साफ है कि जब चुनावी भाषा ही जहरीली हो तो जमीन पर हालात को समझना मुश्किल नहीं। हुगली के पुरसुरा ब्लॉक में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ। शांतनु पॉल पर 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। आरोपी टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इससे पहले उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता फिरोज कमल पर भी जानलेवा हमला हुआ था। उनके कार को क्रूड बमों से निशाना बनाया गया। लेकिन जब हिंसा के हालात हैं तो बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों के नेता ये बताने में लगे कि हिंसा के लिए हम नहीं, सामने वाला जिम्मेदार है। मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करें। वो तो कहती हैं अनजान भी कोई मर जाता तो आप लोग जाके उसके घर खड़े हो जाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता था। बाद में परिवार मना कर देता है कि नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था पार्टी। वो आप डराती हो तब। उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है, अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो। और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे और हमारे कार्यकर्ता को जिन जिन ने हत्या करी है उसको कानून के दायरे में ले जाएंगे, जेल में पहुंचाएंगे। ऐसे बचेंगे नहीं वो। मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे,
इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not. हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू कतील में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो बंगाल का चुनाव है या फिर जंग लड़ी जा रही है?